हर महादेव। कल्कि सेना क्या है? कल्कि सेना के सैनिकों को क्या करना चाहिए? उनका कर्तव्य क्या है? ये सब मैंने कई वीडियोस में बताने का प्रयास किया है। आज उसी के संबंध में थोड़ी और बातें समझेंगे ताकि कल्कि सेना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। इतने दिनों से कल्कि सेना की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे मिलाकर मात्र 4 सैनिक हुए हैं। वैसे ये सबके लिए है भी नहीं कि जोश जोश में बोल दिया और फिर अगली सुबह होते ही सारा जोश हवा हो गया। तो कल्कि अवतार, कलयुग और युग परिवर्तन के बारे में बहुत सी बातें आपको वेबसाइट्स और यूट्यूब पर पढ़ने सुनने को मिल रही होंगी। भविष्यवाणियां भी एक से एक तरीके की बताई जा रही हैं। 2019 में कहा गया कि 2020 में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। 2020 में कहा गया 2021 में महाविनाश होगा। फिर 2021 में कहा गया कि 2022 में होगा महाप्रलय। अब 2022 में कहा जा रहा है कि 2023-24 में होगा विनाश। कभी ना कभी तो तुक्का सही लगेगा। तो आज हम बात करेंगे कि इन सब जानकारियों के ढेर में हमारे मतलब की चीज़ कौन सी है, क्योंकि कल्कि अवतार कब आएंगे, कौन है कल्कि अवतार, कब होगा परमाणु युद्ध जैसी बातों को जानकर तो हमारा भला नहीं हो सकता। कल्कि अवतार कब आएंगे ये कोई नहीं बता सकता, हर कोई सिर्फ अपना अनुमान बता सकता है। और परमाणु युद्ध कब होगा जानकर भी हम क्या करेंगे? हाँ, अगर सुरंग खोद कर छुपने की जगह बनानी हो तो बात अलग है, किंतु मुख्य सवाल ये है कि हम कल्कि अवतार के बारे में जानना क्यों चाहते हैं? क्या हम अपनी तुलना कल्कि अवतार से करके खुद को कल्कि बनाना चाहते हैं, इसलिए कल्कि अवतार के बारे में जानकारियां जमा कर रहे हैं, या कल्कि अवतार से मिलना चाहते हैं इसलिए, या कोई और कारण है? मुझे लगता है कलयुग के अन्याय, अत्याचार, मिथ्याचार आदि से विरक्त होकर हम सत्य, न्याय, सदाचार की स्थापना होते देखना चाहते हैं, इसलिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु क्या केवल प्रतीक्षा करते रहना ही हमारे वश में है? हम जिन समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर के अवतार की राह देख रहे हैं, क्या वो समस्याएं ईश्वर के कारण उत्पन्न हुई हैं? एक गरीब आदमी भूख से मर जाता है, किसान फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है, बेगुनाह आदमी को पुलिस झूठे केस में जेल भेज देती है, इलाज के अभाव में कोई दम तोड़ देता है या कोई हत्यारा नेता बन जाता है। क्या ये सब समस्याएं ईश्वर के कारण हैं? अगर ये समस्याएं दैवीय हैं तो कोई दैवीय शक्ति ही इन समस्याओं का समाधान कर सकती है, किंतु हम जानते हैं कि ये सब कुछ हम मानवों के कारण ही है। 100 में से 5 लोग झूठ, बेईमानी और धोखेबाजी के सहारे अपनी सत्ता, शासन और व्यापार चलाते हैं, और 90 लोग ऐसे होते हैं जो उस झूठ को सच समझते हैं और उसी झूठ के सहारे जीवन बिताते हैं। और बाकी जो 5 लोग बचे वो जानते हैं कि ये व्यवस्था झूठ के सहारे चल रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। इस तरह ये व्यवस्था चलती रहती है। अगर 90 लोग मूर्ख ना हो, स्वार्थी ना हो, बेईमान ना हो तो ये व्यवस्था चल ही नहीं सकती। तो जब ये समस्याएं हमारे ही कारण हैं तो इनका समाधान ईश्वर क्यों करेगा? भारत जब गुलाम था, अधिकतर भारतीयों को यही लगता था कि कहीं से कोई दैवीय शक्ति आएगी और हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएगी। कोई दैवीय शक्ति नहीं आई, क्योंकि हमें गुलाम बनाने वाला कोई देवता नहीं था या ना ही कोई राक्षस था। लालची इंसानों ने हमें गुलाम बनाया था और उन इंसानों से लड़ने का काम हमें ही करना था। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों के 10 हाथ और 5 सर नहीं थे कि उनसे लड़ने के लिए किसी देवता को आना पड़े। आखिरकार भारत की जनता को ही लड़ना पड़ा। अत्याचारी के पास चाहे कितना भी गोला बारूद हो, चाहे कितने भी सैनिक हों, चाहे कितना भी धन दौलत हो, वो इतना महान नहीं है कि उसे मारने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़े। तो कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करने वालों को मैं कहना चाहूँगा कि कर्म करना प्रारंभ करो, भविष्यवाणियाँ सुनकर खुद को तसल्ली देना बंद करो और कलयुग की व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार हो। अधिकतर लोग तो सोए पड़े हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि कलयुग का अंत आ चुका है, किंतु तुम्हें मालूम है कि कल्कि आने वाला है, फिर भी तुम चुपचाप बैठे हुए भविष्यवाणियाँ सुनकर दिल बहला रहे हो। तुम्हें मालूम है कि वह समय आ चुका है जब इस व्यवस्था का अंत करना बहुत जरूरी है, और तुम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो कि कोई आकर तुम्हारा काम कर दे। बेईमानी से तुम्हें नफरत है अगर, तो ईमानदारी से लड़ना होगा। घृणा है झूठ से तो तुम्हें सच को पकड़ना होगा। अन्याय तुम्हें बर्दाश्त नहीं है तो अब खुद न्याय करना होगा। अत्याचार अगर देखी नहीं जाती तो अब जंग में खुद उतरना होगा। ये बहाने बनाने छोड़ दो कि दुश्मन हमारा बड़ा ताकतवर है। जंग में किसी एक को तो मरना होगा।
तुम मरो या तुम्हारा दुश्मन मरे, दोनों में तुम्हारी जीत है। वो मरा तो बात ही क्या है, और तुम मरे तो लोग तुम्हें कहेंगे शहीद है। तो पहले तय कर लो कि ये व्यवस्था क्या है। ये व्यवस्था है झूठी आज़ादी की, झूठे नायकों की और झूठी जिंदगी की। लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है कि अभी कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नहीं आया है, लेकिन सुनसान रात में सड़क पर बलात्कार का शिकार होती लड़की के लिए वही सही समय है कल्कि अवतार के प्रकट होने का। एक बेटा बीमार माँ को खो दे या एक माँ अपने बीमार बेटे को, उनके लिए उस समय से बेहतर और कोई समय नहीं हो सकता जब कल्कि अवतार प्रकट हो। किंतु बलात्कारी इसलिए खुलेआम नहीं घूम रहे हैं कि ईश्वर ने उन्हें कहा है, बल्कि वो बलात्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था कमज़ोर है और ताकतवर लोगों के सामने इंसाफ की देवी मुजरा करती है। बलात्कारी कोर्ट से रिहा हो जाते हैं और हत्यारे जेल से छूट जाते हैं, तो अपराधियों में कानून का भय कहाँ से आएगा। और अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि इन साधारण चोर उच्चक्कों और गुंडे मवालियों को कानून का डर दिखाने के लिए भगवान के अवतार की ज़रूरत है, तो ये हमारी गलतफहमी है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर हमारे लिए लड़े। हम अपने लिए भी लड़ना नहीं चाहते, तो देश और समाज की भलाई के लिए क्या लड़ेंगे। जब सब कुछ अवतार को ही करना है, तो आखिर हम क्यों जी रहे हैं। हमारे जीने का क्या मतलब है। अगर हम बुराई का विरोध न कर सकें, तो अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं लड़ सकते, तो बताओ किस लिए जीना है। मरे कोई भूख से, व्यवस्था की चूक से, कानून की चाबुक से, पुलिस की बंदूक से, क्या फ़र्क पड़ता है दूसरों के दुख से। हमें खाना और पीना है, जीने का हक चाहिए तुम्हें, बताओ किस लिए जीना है। छू ले कोई भीड़ भाड़ में, बसों ट्रेनों में हाथ मार के, भरी बाजार में छेड़छाड़ के, घर के अंदर लात मार के, औरत की इज्जत उछाल के, ना माने तो तेजाब डाल के, क्या बच्चा क्या बुढ़ा कपड़ों के अंदर झांक के, हर नज़र के पीछे एक कमीना है। जीने का हक चाहिए, बताओ किस लिए जीना है। तंग हो कोई बेरोजगारी से या बैंकों की मनमानी से, कोई मर जाए बीमारी से, अस्पताल की लापरवाही से, लगा ले फांसी लाचारी से, इस बेकार व्यवस्था सरकारी से। मत निकलना बाहर अपने घर की चार दीवारी से, पहनकर हाथों में चूड़ियाँ, बताना कितना चौड़ा सीना है। जीने का हक चाहिए, बताओ किस लिए जीना है। नहीं हो रहा ये पहली बार, एक जैसी हर सरकार, कौन है वतन विक्रेता, वही तुम्हारा मेरा नेता। देखा है तेरे मेरे बाप ने, हर धर्म और जात ने, लोगों को जलते आग में, मिल गया भाईचारा खाक में। अपनी कौम की लाश को ढूंढ सको तो ढूंढ लो बर्बादी की इस राख से। खबर ही नहीं जब तुम्हें किसने देश लूटी और हक छीना है। जीने का हक चाहिए, बताओ किस लिए जीना है। कहाँ है दिलेरी की आवाज़ बुज़दिली की इस खामोशी में, किसकी खुली हैं आँखें इस पागलपन की बेहोशी में। ज़ोर ज़ोर से ताली बजाओ अपने राजा की ताजपोशी में, ले लो मज़े अपनी खुद की बर्बादी में। मिट्टी में मिला रहे उस मिट्टी को जिसमें शहीदों का खून और पसीना है। जीने का हक चाहिए, बताओ तुम्हें किस लिए जीना है। क्या निकम्मों की तरह सिर्फ कल्कि अवतार का इंतजार करने के लिए जीना है। कल्कि का इंतजार सुखी आदमी नहीं कर रहे हैं। जो चैन शांति से घर में बैठे हुए हैं, वो क्यों चाहेंगे कि कल्कि अवतार आए और सब कुछ बदल दे। और जो दुखी हैं, उन्हें कल्कि अवतार से पहले खुद कुछ करना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि चाहे कितना भी लोगों को जगाया जाए, 1 लाख में से 1 आदमी तैयार होगा, और इस तरह 1 करोड़ लोगों में मात्र 100 लोग तैयार होंगे जो आगे आकर कुछ करने को तैयार होंगे। और इन्हीं लोगों से मिलकर बनेगी कल्कि सेना। लोग कहते हैं कि कल्कि सेना आसमान से आएगी, शून्य से अचानक प्रकट होगी, किंतु सच्चाई ये है कि यदि कल्कि अवतार माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, तो उनकी सेना के सैनिक भी माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले इंसान होंगे, ना कि कोई भूत प्रेत। तो कल्कि सेना के सैनिक बनना है तो सबसे पहले आज़ाद बनिए, गुलामों की ज़िंदगी छोड़ दीजिए। दुनिया आपको जो करने के लिए कहती है वो करना बंद कीजिए। चारों ओर उन चीज़ों की भरमार है जो आपको गुलामी में जकड़े रखना चाहती है।
उन आम इंसानों से खुद को अलग बनाइए जो फिल्मी सितारों को सर कहकर संबोधित करते हैं, कर्ज लेकर अमीर बनने वाले व्यापारियों को महान समझते हैं। कल की सेना के सैनिकों में इतनी आत्मसम्मान तो होनी ही चाहिए कि किसी भी नेता, व्यापारी, अफसर, एक्टर, क्रिकेटर, सिंगर या अन्य किसी भी इंसान के सामने हाथ जोड़कर खड़े न हो जाएं, क्योंकि इनमें से किसी को भी अपने देश की नहीं पड़ी है। उन्हें मतलब है सिर्फ अपने फायदे से। और आम इंसानों की भी यही आदत है। लोग तैयार खड़े हैं किसी भी नेता के सामने दुम हिलाने के लिए। हर वो आदमी जो नेताओं को गाली देता है, समय आने पर उन्हीं नेताओं की चापलूसी करता है कि कुछ फायदा हो जाए, कुछ प्रसाद मिल जाए। तो ऐसे लोग कलयुग के खिलाफ नहीं लड़ सकते। जिनके बदन में रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो कैसे इस कलयुग के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए कल की सेना के सैनिकों, इन सब से खुद को अलग बनाओ। साधारण लोग एक बार इस पार्टी को चुनते हैं, एक बार उस पार्टी को, इस उम्मीद में कि कोई तो उनका भला करेगा, जबकि वो जानते हैं कि ये खेल आज़ादी के बाद से चल रहा है, फिर भी उनका भला नहीं हुआ। साधारण लोग सरकार बदलते हैं, मगर कल की सेना इस व्यवस्था को बदलेगी। ये बात साफ तौर पर अपने मन में गांठ बांध लो कि इस व्यवस्था का कोई नेता इस देश का भला नहीं कर सकता। हर कोई बस सत्ता की मलाई खाना चाहता है। जब तक इस अन्यायी व्यवस्था को बदला नहीं जाएगा, भारत के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आगे हम इस पर बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए, कल की सेना को किस तरह से तैयारी करनी होगी, मगर उससे पहले खुद को तैयार करना होगा। युग परिवर्तन का संदेश सब तरफ फैलाना होगा। और इस क्रम में आप बहुत लोगों को नाराज कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन लोगों को पसंद नहीं। लोग इस व्यवस्था के आदी हो गए हैं, इसी में जीना और मरना चाहते हैं। अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। हमारे नेता लोग जनता को बताते हैं कि नफरत उनके लिए अच्छा है। ये नेता टीवी, मीडिया सबको खरीद लेते हैं और फिर उनके जरिए जनता को बताते हैं कि ये महंगाई उनके लिए अच्छी है। तो जब कल की सेना लोगों को सच बताएगी तो बहुत सारे लोग कल की सेना के खिलाफ खड़े होंगे। आम लोगों के पास रास्ता है कि वो एक पार्टी के साथ खड़े होकर दूसरी पार्टी की बुराई करें, ताकि जब दूसरी पार्टी उन पर हमला करे तो एक पार्टी तो उनके साथ खड़ी हो। मगर कल की सेना सभी पार्टियों और सभी नेताओं के खिलाफ खड़ी होगी। कल की सेना के सैनिकों से कोई एक धर्म के लोग या एक राजनीतिक पार्टी के नेता नाराज नहीं होंगे, बल्कि सभी धर्म और सभी पार्टी के सभी नेता नाराज होंगे। इसलिए मेरे भाई लोग, कल की सेना के सैनिक बनने का फैसला करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि सभी का विरोध करने के लिए आमतौर के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा जिगरा चाहिए। सरकार और विपक्ष, पुलिस और कोर्ट, बाबा और व्यापारी, ये सब आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो कल की सेना में कमज़ोरों और डरपोकों के लिए कोई जगह नहीं है। सबके खिलाफ लड़ने के लिए जो हौसला चाहिए वो सबके अंदर नहीं हो सकती। तो कमेंट करके बताना भाई लोग, है इतनी ताकत, खुद के लिए सबसे लड़ सकते हैं, है इतनी हिम्मत, दूसरों के लिए भी मर सकते हैं। प्रज्वलित प्रकाश पुंज अंधेरे से गुजर सकती है, सफाई की खातिर गंदगी में भी उतर सकती है। जुल्म अपना पांव हर तरफ पसार रही है, क्या इंसाफ की आवाज़ कानों में दहाड़ रही है। हाँ मेरी मिट्टी, तू मुझे पुकार रही है, बता है क्या लड़ने का हौसला, बुराई ललकार रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।